बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल कुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइज़्निल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, डेट इज़ अबाउट लाइट। लाइट क्या, आप लाइट को क्या समझते हैं? क्या हम लाइट का मीनिंग लेते हैं? लाइट मतलब रोशनी। रोशनी क्या करती है? रोशनी हमें डिफरेंट चीज़ों को देखने में मदद करती है। रोशनी होगी तो हम अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें देख सकते हैं। अगर रोशनी है तो हम रात के टाइम सूरज चांद की रोशनी से हमें रास्ता नज़र आ जाता है, ठीक है। दिन के टाइम सूरज की रोशनी में हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। रोशनी, अगर रोशनी के वर्ड सुन के अच्छा इम्पैक्ट आता है। रोशनी, रोशन चीज़, ठीक है। ब्राइट चीज़ें, जिन चीज़ों में कलर नहीं होता, फीकी होती हैं, क्या वो हमें देखने में अच्छी लगती हैं? नहीं। जब उनके हम कलर करते हैं, डिफरेंट कलर टाइप्स के कलर करते हैं, तो हमें उसको देखने से भी कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो यही तो है लाइट। लाइट क्या है? जिसको हम, जो हमारे डेली रूटीन में हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके बगैर। हम वाटर के बगैर नहीं रह सकते, हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, हम लाइट के बगैर कितना रह सकते हैं? कितनी देर तक? 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। हमारी भी तो आइज़ में अगर सूरज की रोशनी भी ना हो सपोज, क्या हम लोग चीज़ें देख सकते हैं? कि हम जिंदा रह सकते हैं? नो। अब हम जिंदा क्यों नहीं रह सकते, इसको हम डिस्कस करेंगे कि लाइट हमारे जिंदा रहने में कैसे रोल प्ले करती है। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ लाइट। समथिंग, कुछ भी, दैट मेक विजन पॉसिबल। विजन पॉसिबल मतलब जो हमें देखने के काबिल बनाती है, जो हमारी देखने की हिस्स को काम में लाती है, दैट इज कॉल्ड लाइट। लाइट ही की वजह से तो हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अब लाइट का ऑपोजिट क्या है? दैट इज डार्कनेस। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ लाइट। जब डार्क चीज़, अंधेरा मतलब कब होता है? जब क्या नहीं होगी, हमारे पास लाइट नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। वो कहते हैं दुनिया की हर चीज़ पे अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरा कब होगा? जब हमारे पास क्या नहीं होगी? जब हमारे पास लाइट नहीं होगी। एवरीथिंग अराउंड अस, हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, विल बी डार्क। उधर अंधेरा छा जाएगा अगर वहाँ पे क्या नहीं होगी? लाइट का कोई भी सोर्स नहीं होगा। ना सन होगा, ना बल्ब होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी होगी। जब कुछ भी नहीं होगा तो लाइट हर तरफ क्या छा जाएगा? अंधेरा। कॉमन सी बात, समर्स में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है गर्मियों के अंदर। अब जिन जगह पे यूपीएस नहीं होता, जनरेटर नहीं होता, सोलर पैनल नहीं होता और सूरज भी गरूब हो चुका होता है, और अगर हम रूम में बैठे हैं, वहाँ पे चांद की रोशनी नहीं आ रही होती, तो कमरे में क्या फील होती है? दैट इज़ डार्कनेस। हमें कमरे में अंधेरा फील होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लाइट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। आप लोगों ने सबसे पहले जो रिमेंबर पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास जो लाइट का सबसे बड़ा और मेजर सोर्स है, दैट इज सन। क्या सोर्स है? सन। सन क्या करता है? हम सन में जब सन बात लेते हैं, वहाँ बैठते हैं जाके सर्दियों में, सन के अंदर हमें हीट मिलती है, हमारी बॉडी वार्म होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये है कि प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में ही तो फूड बनाते हैं, ठीक है। जब प्लांट को सनलाइट मिलेगी, प्लांट क्या करेंगे? फूड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाय द यूज ऑफ, किसके जरिए? बाय द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। अब लाइट के क्या इंपॉर्टेंट है? लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, ये हमें वार्म रखता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है। प्लांट भी लाइट को यूज करते हैं, क्या बनाने में? फूड बनाने में। प्लांट अब क्या यूज करते हैं? प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो ह्यूमन के जरिए उन्हें मिलती है, ठीक है। अब लाइट
अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइट का सोर्स है और कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लाइट का सोर्स नहीं है? सबसे पहले आगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट वो चीजें that can emit light energy by themselves, जो खुद से लाइट एनर्जी को इमिट करते हैं, निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनसे खुद लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके ऑपोजिट नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट इमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्फ, जो खुद लाइट की एनर्जी को इमिट निकालते प्रोड्यूस नहीं करते, दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है? दैट इज सन की अपनी रोशनी होती है, स्टार की अपनी रोशनी होती है, ऑयल लैम्प की अपनी रोशनी होती है। जिस लैम्प के अंदर लाइट है, के अंदर हम ऑयल डाल दें, उसको जलाएं, तो वो खुद ब खुद क्या करता है? अपनी रोशनी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द ऑब्जेक्ट कैन कॉज सेंसेशन ऑफ लाइट। जाहिर है जो ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करते हैं, लाइट को निकालते हैं, उनसे हमें लाइट का क्या होता है? एहसास होता है, लाइट की सेंसेशन का एहसास होता है। हमें पता होता है कि ये लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसके ऑपोजिट क्या है? वो ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करते, वो कौन से होंगे? ऑब्वियसली नॉन ल्यूमिनस होंगे। These object does not cause sensation of light। ये हमें जब ये लाइट प्रोड्यूस करते ही नहीं है, लाइट को निकालते ही नहीं है, क्या ये हमें लाइट का एहसास देंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब लाइट का एहसास हम कैसे लेते हैं? सूरज है, हमें पता है कि सूरज ने हमें हर सूरत क्या देनी है? क्या देनी है स्टूडेंट? सूरज ने हमें लाइट देनी है, लाइट का एहसास देना है। ठीक है, अब मून नॉन ल्यूमिनस कैसे है? पता है मून नॉन ल्यूमिनस कैसे है? क्योंकि मून की अपनी रोशनी नहीं होती। मून की बैक के ऊपर क्या होता है? ये तो सबको ही पता है, मून के बैक पे सन होता है। सन अपनी जो रेज है ना, वो किसको देता है? मून को देता है, जिसकी वजह से मून क्या करता है? मून शाइन करता है। ये था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि पिन होल कैमरा किस तरह वर्क करता है और लाइट किस तरह स्ट्रेट आती है, सूरज की रेस किस तरह स्ट्रेट आती है। अब इसका हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट्स, दैट इज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कि सूरज की रेस या जो भी लाइट है वो किस तरह स्ट्रेट आती है, वो क्यों राउंड नहीं जाती, वो क्यों स्क्वेयर नहीं जाती, हमेशा वो स्ट्रेट ही क्यों आती है? वो इस वजह से है कि जब भी लाइट स्ट्रेट मूव करती है, क्यों मूव करती है? क्योंकि लाइट ने एक शेडो बनाना होता है, एक अक्स बनाना होता है, एक साया बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि जब अब ये लाइट मुझ तक आ रही है ना वहाँ से, तो अब यहाँ पे उसको आगे गुजरने का कोई नेक्स्ट रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे जब लाइट आएगी ना, तो आगे ये दीवार लगी हुई है, इस दीवार का यहाँ पे होने का मतलब ये है कि आगे लाइट के पास होने का रास्ता नहीं है। इस दीवार ने लाइट के रास्ते को क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। जब लाइट का रास्ता ब्लॉक हो जाता है ना, जब लाइट ब्लॉक हो जाएगी तो एक शेडो बनता है। ठीक है, अब स्टूडेंट अक्सर जब हम रात में जा रहे होते हैं रोड के ऊपर से, तो हमें शेडो नज़र आता है। ठीक है, वो शेडो मोस्टली तब नज़र आता है, एक केस ऐसे को लाइट को आगे पास होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ठीक है, जब लाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, शेडो बनाती है, तो लाइट कैसे मूव करती है? इस वजह से पता चला लाइट कैसे मूव करेगी। लाइट हमेशा स्ट्रेट मूव करेगी। इसकी एग्जांपल मैंने अभी बताई, जब हम एक रूम में बैठे होते हैं तो हम तक लाइट आ रही है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि लाइट को आगे पास करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। लाइट को पास करने का सारा रास्ता क्या हो जाता है? हमेशा ब्लॉक हो जाता है। तो लाइट हमेशा किस तरह मूव करेगी? लाइट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे मूव करेगी? बाय शेडो बना के, साया बना के। व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक, जब लाइट के गुजरने का आगे रास्ता ही नहीं होगा, वो क्या बनाएगी? शेडो बनाएगी। और लाइट कैसे मूव करेगी? इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमने इसी से एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, डेट इज पिन होल कैमरा। हमने देखना है, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आप लोगों ने, शेडो भी कंप्लीटली डार्क नहीं होता। ठीक है, शेडो कंप्लीटली डार्क नहीं होता। शेडो के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत अमाउंट की लाइट जो होती है उसके अंदर पहुंच रही होती है। ऐसा नहीं है कि हमें शेडो टोटली डार्क नजर आए। हमें डार्क चीज़ तो वैसे ही नजर नहीं आती, उसके अंदर थोड़ी बहुत लाइट होती है तो हमें उसका अक्स नजर आ रहा होता है ना, शेडो का। ठीक है,
मतलब शेडो कहती अक्स को है ना, हमारा अक्स जो ऐसे हम हैं हमारा शेडो नज़र आएगा। अब वो क्यों नज़र आता है, अंधेरा भी हो, क्योंकि इसके अंदर फिर भी थोड़ी बहुत क्या पहुंच रही होती है, लाइट। कभी भी अक्स हमारा ब्लाइंड बिल्कुल डार्क नहीं होता। अब हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, डेट इज पिन होल कैमरा। जाहिर सी बात है, जब भी कोई एक नई चीज़ बनती है ना, तो हम उसका साइंटिस्ट का नाम, उसको बनाने वाले इंसान का नाम ज़रूर मेंशन करते हैं कि इसको किसने बनाया है, कौन है इसको बनाने वाला। तो इब्ने अल हातिम एक मुस्लिम फिजिस्ट था जो भी इस तरह की वर्किंग करते हैं ना, कैमरा बनाया, ड्रिल मशीन में जनरेटर बनाया, यूपीएस, वो होते हैं फिजिस्ट, मतलब जो सबसे पहले चीज़ को बनाते हैं। तो पिन होल कैमरा, ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पिन होल कैमरा किसने डिस्कवर किया, किसने बनाया, इब्ने अल हातिम। ठीक है, इब्ने अल हातिम वो पहला फिजिस्ट था जिसने पिन होल कैमरा बनाया। उसके बाद लाइट कैसी होती है और वो क्या वर्किंग करती है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, उसका पता लगाया। किसने स्टूडेंट्स, इब्ने अल हातिम। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये एक मार्कर है, इसके डिफरेंट पार्ट हम कहेंगे पूरी बॉडी है, ये इसकी कैप है, इसके अंदर इसकी, ये इसका लिड है, ये इसकी बॉडी है, इसकी बैक से हम इंक फिल करते हैं, और ये इसकी मतलब नोब है जहाँ से हमने इसके ऊपर लिखना है, निब है। ठीक है, अब पिन होल कैमरा की वर्किंग में क्या है, सबसे पहले हमें बनाने के लिए क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए, लाइट बॉक्स। ठीक है, हल्का लाइट वेट वाला बॉक्स। उसके बाद पीस ऑफ फिल्म, मतलब जहां पे उसका हमने इमेज देखना है, स्क्रीन, मतलब पीस ऑफ फिल्म का दूसरा नाम क्या है, स्क्रीन, या फिल्म का दूसरा नाम ये भी स्टूडेंट कर सकते हैं हम, जिस चीज का हमने इमेज देखना है। ठीक है, जो चीज, जिस चीज पे हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज पीस ऑफ फिल्म। द लास्ट वन इज कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड एक्ट करता है जैसे हमारी क्या है, स्क्रीन है। स्टूडेंट्स, पिन होल कैमरा है, कितने पार्ट्स हैं, इट हैज़ 3 पार्ट्स। सबसे पहले लाइट सा एक बॉक्स होना चाहिए, इसको हम घर पे भी बना सकते हैं, एक लाइट सा बॉक्स होना चाहिए। उसके बाद पीस ऑफ फिल्म होनी चाहिए, मतलब जिसके ऊपर हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद कार्डबोर्ड या स्क्रीन, जिसने हमारा इमेज उसके ऊपर दिखाना है उस चीज़ का। अब हम इसकी वर्किंग डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख ले हैं, क्या ये वो ऑब्जेक्ट है जो फिल्म के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये पिन होल कैमरा है, ऐसा कैमरा ही है जिसे चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ये इसको ना, ये एक्ट करता है किसके तौर पे, इट एक्ट एज अ लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये पूरा हमारा एक बॉक्स हो गया और ये होगी हमारी स्क्रीन जिसके ऊपर हमें इमेज नजर आएगा। सबसे पहले वो क्या कहता है, वो कहता है जो होल है ना, जो ये सुराख है पिन होल कैमरा में, वो किस तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ लेंस, जिससे चीज के ऊपर क्या करना है स्टूडेंट, फोकस करना है। ठीक है, इट फॉर्म, ये लेंस क्या करेगा, लेंस ने फोकस करके उसका क्या बनाना होता है, इमेज। हमारी आई के अंदर लेंस होता है, वो फोकस करने के बाद लेंस के अंदर जाके क्या ब्रेन में क्या बनाता है, उसका इमेज। ठीक है, इट फॉर्म द इमेज ऑफ योर लाइट सोर्स, जिस चीज के ऊपर आपने लाइट फेंकी है ना, उसका इमेज बनता है किसके ऊपर, उस होल के अंदर। ठीक है, होल के जरिए। द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट फॉल ऑन टू द स्क्रीन, इमेज कैसे बनेगा, जब आप ये इस लेंस के जरिए लाइट इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर फॉल करवाएंगे, या इस लाइट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर मैंने लाइट डाली है, ठीक है, लाइट फेंकी है, तो क्या होगा, ये पिन होल कैमरा लेंस क्या करेगा, लेंस के अंदर जाकर उस चीज का इमेज बनेगा। ठीक है, वो इमेज हमें स्क्रीन पे कैसे नजर आएगा, जब ये लाइट जो है ना, ये किसके पास पहुंचेगी, स्क्रीन के पास। पहले आपने ऑब्जेक्ट पे फेंकी, ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस होल के अंदर आई, होल से आगे किधर जाएगी, हमारी स्क्रीन के पास। अब कैसा इमेज बनेगा, पिन होल कैमरा कैसे वर्किंग करता है, द इमेज फॉर्म्ड इज अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब ये होता है जैसे गुब्बारा ऐसे है ना, इसका इमेज पिन होल कैमरा में अपसाइड डाउन नजर आएगा। अपसाइड डाउन का मतलब है हमें इमेज जो है नीचे की तरफ नजर आएगा। किधर नजर आएगा स्टूडेंट, नीचे की तरफ। एंड रिवर्स, मतलब गुब्बारा यहाँ है तो हमें इमेज यहाँ नजर आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसको थोड़ा अगर हम नीचे भी कर लें,
ठीक है, इमेज उसका नीचे की तरफ नजर आएगा। और गुब्बारा अगर सीधा है ना, उसका इमेज हमें कैसे नजर आएगा, हमें उसका इमेज उल्टा नजर आएगा। जितना हमारा होल जो साइज सुराख का साइज है वो छोटा होगा, हमें इमेज उतना अच्छा नजर आएगा, शार्पर नजर आएगा। वर्किंग कुछ भी याद नहीं रखने वाली चीज़ है। मेरे पास एक बलून है, बलून के ऊपर मैंने लाइट फॉल की है, पिन होल कैमरा के अंदर सुराख है, लाइट रिफ्लेक्ट मैं इस डायरेक्शन में रखूंगी, लाइट फॉल करूंगी कि अगर मैं यहाँ से लाइट फॉल कर रही हूँ वो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद डायरेक्ट इधर जाए, कैमरा में जाए, लेंस होल में जाए। होल के बाद क्या होगा, होल से आगे वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ मैंने स्क्रीन लगाई हुई है, इस चीज़ का इमेज हमें यहाँ नजर आएगा स्क्रीन पे। बट कैसा नजर आएगा, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे नजर आएगा, यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे उल्टा नजर आएगा। जितना सुराख का साइज छोटा होगा उतना इमेज हमें अच्छा नजर आएगा। ये था हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि कैसे पिन होल कैमरा वर्क करता है। होप सो आपको इस चैप्टर की टर्म्स, पिन होल कैमरा की वर्किंग अच्छे से समझ आ गई होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।